दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का वीडियो नया टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बहुत लोग मुझे कमेंट करते हो कि भाई मेरे एरिया पर जियो स्लो हो रहा है, तो क्या किया जाए। तो मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा, तो वो स्टेप आप फॉलो करोगे तो कुछ हद तक आपका जियो का नेटवर्क या इंटरनेट स्पीड बोलो कुछ हद तक आपको इम्प्रूव हो सकता है। तो वो क्या क्या स्टेप है, तो बिना टाइम वेस्ट के वही हम लोग आज जानेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, अभी मैं आपको जो स्टेप बताने वाला था वो ध्यान से सुनो। स्टेप बताने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को करना है सब्सक्राइब। वरना कैसे देखोगे यार, तो फटाक से कर लो पहले सब्सक्राइब। तो मैं अपना टिप्स स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं आपको बेसिकली 2 टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। तो फर्स्ट टिप्स एंड ट्रिक में आप क्या कर सकते हो। आपके एरिया पर जियो का नेट स्लो हो रहा है तो 199 में आप कॉल करके कस्टमर केयर से बोल के आप बोलो, यहाँ मेरे एरिया पे ऐसा ऐसा इंटरनेट का इशू चल रहा है, इतना दिन से चल रहा है, तो उसको सॉल्व कर दीजिए। तो उससे भी काम नहीं चल रहा है। तो सेकेंड टिप में मैं आपको बताने वाला एपीएन सेटिंग। कुछ एपीएन सेटिंग में आपको बताऊंगा। आप वो एपीएन सेटिंग आप अपने फ़ोन में अप्लाई करोगे तो कुछ हद तक आपका इंटरनेट इम्प्रूव होगा भाई। और कितना इम्प्रूव हुआ है तो आप मुझे वो कमेंट करके बता सकते हो। हाँ भाई, मेरा इम्प्रूव हो चुका है, थोड़ा भी हुआ है तो भी मुझे कमेंट करके बताना, और नहीं भी हुआ है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भाई मेरा इम्प्रूव नहीं हुआ है। क्योंकि नहीं बोलोगे तो और कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक आपके लिए लेके आता रहूँगा, तो वो मुझे कमेंट कर देना। तो अभी मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे ले जाकर अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक्सेस पॉइंट। तो गाइज, मैं अभी आपको जो एपीएन सेटिंग दिखाने वाला हूँ, तो वो सेटिंग आप अपने फ़ोन में अप्लाई करोगे तो कुछ हद तक आपको इम्प्रूव हो जाएगा। तो उसको करने के लिए पहले आपको जाना पड़ेगा मोबाइल के सेटिंग पर जाने के बाद ये जो सिम कार्ड है, मोबाइल नेटवर्क है, इसके ऊपर जाना पड़ेगा। अब मैं रेडमी का फ़ोन ये यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ मेरा यहाँ पर है। आप किसी और ब्रांड का मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो उसमें कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन स्टेप में ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए। तो हाँ, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क में आने के बाद ये जो जियो 4G है, यहाँ पे मेरे सिर्फ एक ही सिम है, तो मैं ओनली जियो 4G पे मैं टैप करूँगा। तो जियो 4G में टैप करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तीनों ऑप्शन है, एक्सेस पॉइंट नेम, प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप और मोबाइल नेटवर्क, ऐसा कुछ आपका ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पर जाएंगे एक्सेस पॉइंट नेम, या एक्सेस पॉइंट नेम नहीं भी आ सकता, आप वहाँ पर लिखा सकते हैं एपीएन बाय एक्सेस पॉइंट नेम, दोनों में से एक आ सकता है। तो उसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद ऐसा कुछ आपका इंटरफेस आ जाएगा, और ये जो डिफ़ॉल्ट एपीएन है इसके ऊपर आपको टैप करना है। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या आपको सेटिंग करना है। तो ये देख लो, मेरा यहाँ पर सब कुछ सेटिंग किया है। तो अब इसको सिर्फ अपने फ़ोन में पेस्ट कर दो। पहला नेम है, नेम आपको रखना है इंटरनेट, ठीक है। फिर एपीएन में रखना है जियोनेट, जो मतलब जियोनेट रखना है, क्योंकि जियो का सर्वर ही वो पकड़ेगा, इससे जियोनेट रखना है। प्रॉक्सी में कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, पोर्ट में भी कुछ नहीं करना, यूज़र नेम में भी कुछ नहीं करना, पासवर्ड में भी कुछ नहीं करना, सर्वर में करना है। इसमें लिखना है www.google.com, सब है स्मॉल लेटर में लिखना, कोई भी कैपिटल में मत लिखना, ओके। फिर MMSC में कुछ नहीं करना है, MSC प्रॉक्सी में कुछ नहीं करना है, MMS पोर्ट में भी कुछ नहीं करना, MCC आपका जो डिफ़ॉल्ट है वो वही उसको रहने तो उसके साथ छेड़छाड़ी मत करो, क्योंकि वो आपके एरिया के हिसाब से ही होता है। MNC भी सेम है, इसको भी आप कुछ नहीं करना है। फिर ऑथेंटिकेशन टाइप में जाओगे, पैप और चैप यहाँ पर ऑप्शन है, ये जो आपको कर देना है। और फिर है एपीएन टाइप में करना है डिफ़ॉल्ट कमा देकर सप्लाई आपको कर देना है, करके यहाँ पर ओके कर देना है। फिर आता है एपीएन प्रोटोकॉल में आपको क्या करना है, IPv4 का करना है। एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में भी
आपको IPv4 का करना है। और BRR पर मैं आपको अभी देख रहा हूँ, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड होगा, अनएक्सपेक्टेड उठा के सिर्फ आपको LTE पर ओके कर देना है। ये सब आपका सेटिंग हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करके इसको आप सेव कर लो। सेव करने के बाद मैं आशा करूँगा आपका स्पीड कुछ ना कुछ हद तक इम्प्रूव होगा ज़रूर। तो इम्प्रूव होगा तो आप मुझे एक कमेंट में आप बता सकते हो क्या इम्प्रूव हुआ, इम्प्रूव नहीं हुआ तो भी आप मुझे बताना। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करूँगा अच्छी लगी होगी आपको, और इस वीडियो के मदद से आपका जियो का इंटरनेट थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव होगा, ज़रूर होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।